बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, आज के इस सेशन में स्टैंडर्ड 9th में मैथ्स 1 में हम यहाँ पर बात करेंगे रियल नंबर्स के बारे में, हकीकी आदात के बारे में। तो आपको मालूम है बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 9th में जो आज हमारा टॉपिक है वो है रियल नंबर यानी कि हकीकी आदात। ठीक है, तो हम यहाँ पर हकीकी आदाद से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हकीकी आदाद की खुसूसियात देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों, जो गिनती के आदाद होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4 जो है, तो ये गिनती के आदाद है ना। तो ये जो आदाद है इनको हम तबई आदाद कहते हैं, आमतौर पर नेचुरल नंबर्स कहते हैं इन्हें। ठीक है, और ये जो नेचुरल नंबर्स है इन आदात को जो है तो हम सेट की सूरत में, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, n इज इक्वल टू 1 इंटू ब्रैकेट, या आप जैसे देख रहे हैं महराबी कॉस में हम इसे लिखते हैं 1, 2, 3, 4 और इस तरह से आगे ब्रैकेट क्लोज है ना। तो इस तरह से हम इसे लिखते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि तबई आदात का सेट जमा और ज़रब के लिए काफ़ी होता है, लेकिन तफरीक और तकसीम के लिए नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर हमने यहाँ पर मसलन एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बताया कि 3 + 6 लिया तो इज इक्वल टू 9 होगा है ना, और 3 इंटू 6 किया तो 18 होगा है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 9 और 18 जो है तो ये आदाद जो है तो तबई आदाद है ना, लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर कि 3 डिवाइडेड बाय 6 इज नॉट, यहाँ पर हम देखेंगे कि इज नॉट बिलोंग्स टू n, राइट। इसी तरह से अगर हम देखेंगे कि 3 - 6 इज नॉट बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो तबई आदाद के सेट में हम इसके बाद देखेंगे तबई आदाद जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तबई आदाद को जाहिर करने के लिए हम यहाँ पर W का इस्तेमाल करते हैं, होल नंबर्स जिसे कहते हैं। ठीक है, तो होल नंबर्स जो है तो होल नंबर्स में हम देखते हैं जैसे स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि महराबी कॉस 0, 1, 2, 3 इस तरह से है ना, ब्रैकेट क्लोज। तो हम देखते हैं कि तबई आदाद सिफर और तमाम तबई आदाद की मुतज़ाद आदाद के सेट को हम जो है तो सही आदाद का सेट कहते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर याद रखना है सही आदाद का जो सेट होता है आमतौर पर जिसे हम आय से जाहिर करते हैं, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो खुसूसियात हम देख रहे हैं हकीकी आदाद में, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तबई आदाद के बारे में, और उसके बाद में हमने यहाँ पर जो है तो सही आदाद के बारे में बात की है। ठीक है, तो जो बात हम यहाँ पर अभी आपको बता रहे हैं इंटीजर्स के बारे में यानी सही आदाद के बारे में, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर i इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट आप देखेंगे यहाँ पर 0, 1, 2, 3 और लेफ्ट हैंड साइड टू द 0, -1, -2, -3 इसी तरह से है ना। तो हम देखते हैं कि इस तरह से हम जो है तो सही आदाद के सेट को देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बच्चों यहाँ पर बात करेंगे नातिक आदाद के बारे में। तो नातिक आदाद में हम देखेंगे सबसे पहले नातिक आदाद की तारीफ देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो नातिक आदाद में आप देखेंगे बच्चों कि अगर P और Q सही आदाद हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम देखेंगे कि अदद P/Q जो है तो वो को नातिक अदद हम यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, याद रखना है आपको कि अगर P और Q सही आदाद हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि अदद P/Q को हम जो है तो रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, नातिक अदद कहते हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि नातिक अदद के सेट को हम Q से जाहिर करते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे नातिक आदाद में हम देखेंगे कि नातिक आदाद के सेट को हम Q से जाहिर करते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे Q इज इक्वल टू, आप यहाँ पर देखेंगे इंटू ब्रैकेट P/Q ऑब्लिक P, यानी इस तरह से भी कहते हैं हम इसे, और Q बिलोंग्स टू I और
Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है। तो हकीकी आदाद के सेट को हम R से जाहिर करते हैं, रैशनल नंबर्स को। ठीक है, ये मालूमात है बच्चों, आपके जहन में रहना चाहिए। नातिक आदाद की तारीफ में हम देखते हैं कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 की शर्त जरूरी है, क्योंकि सिफर से हम देखते हैं कि नाकाबिल तकसीम है। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि सही आदाद भी जो है तो नातिक आदाद होते हैं, क्योंकि हर सही आदद जो है तो P इज इक्वल टू P अपॉन 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्क्रीन पर जैसे आप देख रहे हैं बच्चों, ये अलामात को ध्यान में रखना है आपको, और आपको यहाँ पर समझना है कि इन अलामात को हम किस तरह से पढ़ते हैं। ये सिम्बॉल्स जो आ रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, ये सिम्बॉल्स आपको ध्यान से जो है तो पढ़ना है, समझना है इसे, है ना। तो यहाँ पर स्क्रीन पर ये जो सिम्बॉल आपको नजर आ रहा है, इस सिम्बॉल को हम क्या कहते हैं, इस सिम्बॉल को हम जो है तो सबसेट ऑफ, है ना, या का सेट है, इस तरह से हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखना है इसे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सही आदाद भी नातिक आदाद होते हैं, क्योंकि हर सही आदद जो है तो इज इक्वल टू P अपॉन 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि I इज इक्वल टू I इज अ सबसेट ऑफ Q। इसको मुख्तसर हम इस तरह से कहेंगे कि N is a subset of W is a subset of I, and I is a subset of Q, and Q is a subset of R, इस तरह से। ठीक है, याद रखिए बच्चों इसे। अब स्क्रीन पर आप मजीद जो यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे जो कि ज़रूरी मालूमात है बच्चों। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं जो स्क्रीन पर कि अगर P अपॉन Q और R अपॉन S कोई दो नातिक आदाद हों, जिनमें हम देखेंगे यहाँ पर कि S इज ग्रेटर देन 0 एंड Q इज ग्रेटर देन 0, तो जब हम यहाँ पर कहेंगे कि P इंटू S इज इक्वल टू Q इंटू R हो, तो हम कहते हैं कि P अपॉन Q और इज इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है, इसी तरह से हम कहेंगे कि अगर सेकेंड पॉइंट आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं P इंटू S इज ग्रेटर देन Q इंटू R, तब हम कहेंगे कि P अपॉन Q इज ग्रेटर देन R अपॉन S। ठीक है, इसी तरह से थर्ड पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर कि अगर P इंटू S इज लेसर देन Q इंटू R, तब हम यहाँ पर कहेंगे कि जो है तो P अपॉन Q इज लेसर देन R अपॉन S। ठीक है, इस तरह से। तो ये ज़रूरी मालूमात थी बच्चों, इसे नोट डाउन करेंगे आप। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर जो है तो नातिक आदाद के ताल्लुक से ये मज़ीद मालूमात हासिल कर रहे हैं। आप इसे ध्यान में रखेंगे, नोट डाउन करेंगे इसे। ठीक है, ये सारी मालूमात ऐसी है जो आपको आपके पास में होनी ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर बच्चों बात करेंगे नातिक आदाद की खुसूसियात के बारे में। तो नातिक आदाद की खुसूसियात में हम देखेंगे यहाँ पर कि नातिक आदाद की जमा की खुसूसियात और नातिक आदाद की ज़रब की खुसूसियात। ठीक है, इन दो पॉइंट्स पर हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है तो जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं जमा है। ठीक है, और इसी तरह से जो है तो जमा की कुछ एग्जांपल्स हम आपके सामने रख रहे हैं। इसमें हम मुबादला की खुसूसियात और मुल्तज़ी की खुसूसियात और इसी तरह से जमाई शनाख्त, इस तरह से हम इसे यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर जमा और फिर उसके बाद ज़रब से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स सामने आपके रख रहे हैं। ठीक है, तो इसे देखते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले। तो यहाँ पर आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है,
नोट डाउन करना है आपको बच्चों इसे, जो हमने आपको बयान किया है, बताया है आपको कि मुबादला की खुसूसियात, मुल्तज़मी खुसूसियात, और उसके बाद जमई शनाख्त, ठीक है, और उसके बाद जमई माकूस, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 4 जो है तो बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और इसमें हमें यहाँ पर इसे समझना है, ठीक है। नातिक आदात की खुसूसियात को आपको, नातिक आदात की जमा की खुसूसियात और नातिक आदात की ज़रब की खुसूसियात जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। तो ये मुबादला की खुसूसियत है जमा में, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे मुल्तज़मी खुसूसियत में, तो यहाँ पर हम देखेंगे कॉस में a जमा बी और a जमा बी जमा सी इज इक्वल टू a जमा कॉस में b जमा सी, इस तरह से, ठीक है। फिर आगे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जमई खुसूसियात में कि a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a, ठीक है। तो ये जमई खुसूसियत हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 नातिक आदाद सिर्फ इसी वक्त एक दूसरे के जमई माकूस हो सकते हैं जब इनका हासिल जमा जो है तो सिफर होता हो, ठीक है, ये याद रखना है। अब इसके बाद हम यहाँ पर नातिक आदाद की ज़रब की खुसूसियत के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर जैसे देख रहे हैं, सबसे पहले हम मुबादला की खुसूसियत के बारे में बात करेंगे, तो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। इसी तरह से मुल्तज़मी खुसूसियत के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि a कॉस में a इंटू बी ब्रैकेट क्लोज इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू ब्रैकेट b इंटू सी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मुल्तज़मी खुसूसियत। फिर उसके बाद में ज़रबी शनाख्त में हम यहाँ पर देखते हैं कि a ज़रब 1, और यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 ज़रब a बराबर a, ठीक है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों कि a को ज़रब का शनाख्ती उनसर यहाँ पर हम कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आखिर में देखेंगे ज़रबी माकूस। तो यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि a इंटू 1 अपॉन a इज इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू a इज इक्वल टू 1, यानी कि a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये ज़रबी माकूस है, ठीक है। यहाँ भी हमें याद रखना है बच्चों कि 2 नातिक आदाद सिर्फ इसी वक्त एक दूसरे के ज़रबी माकूस होते हैं जब इनका हासिल ज़रब जो है तो 1 होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बच्चों, यहाँ पर आपको नोट डाउन करना है इसे, ये जो गोशवारा आपकी स्क्रीन पर है इसे, ठीक है। और इस पर जो है तो आपको ध्यान से ये सारे पॉइंट्स अपने जहन में महफूज करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उस पर। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर जैसे कि देख पा रहे हैं, नातिक आदाद का अशरी इजहार हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि किसी मस्बित नातिक अदद यानी p अपॉन क्यू पर तकसीम का बाकायदा अमल करने के बाद इसे हम जो है तो p अपॉन क्यू इज इक्वल टू m प्लस r अपॉन क्यू की सूरत में लिख सकते हैं, ठीक है। ये याद रखिए इसे, जहां m गैर मनफी सही अदद है और यहाँ पर हम देखेंगे कि o 0 लेस देन r और r इज लेस देन q, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है हमें कि अशरी इजहार में m सही अददी जुज़ है और r अपॉन q जो है तो कसरी जुज़ होता है, ठीक है। याद रखिए बच्चों इससे आप, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे कि नातिक आदाद का इजहार जो है तो मुख्ततम या तो मुख्ततम यानी टर्मिनेटिंग होता है या गैर मुख्ततम मतवाली यानी रिकरिंग होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें याद रखना है इसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों, आपके जहन में ये रहना चाहिए।
ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसकी। अगर नातिक अदद 3/5 के शुमार कुंदा 3 को नसबनुमा 5 से तकसीम करें तो मुख्ततम कसर आशारिया 0.6 हासिल होता है, ठीक है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर किसी नातिक अदद का नसबनुमा मुफरद अदद 2 या 5 या 2 और 5 पर मुश्तमिल हो तब मरहलों की एक महदूद तादाद के बाद तकसीम का अमल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि 2/3 की अशरी सूरत अगर हम लिखें तो 0.66666 है। ये गैर मुख्ततम मतवाली सूरत है और यहाँ हिस्सा जो है तो 6 मतवाली लौट कर बार बार आने वाला है, ठीक है, याद रखिए इसे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो बार बार रिपीट हो रहा है 666 है ना, तो इसका अशरी इजहार जो है तो 0.6 है, हाँ, ठीक है, याद रखिए। और इसी तरह से अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी तरह से 3/7 अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी हम देखेंगे कि इसकी अशरी सूरत जो है तो हमें किस तरह से मिलेगी, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मालूमात आपको जहन में अपने महफूज रखना है, ठीक है। यहाँ से सारी मालूमात आप अपने पास नोट डाउन करके रखेंगे बच्चों, ठीक है। स्क्रीन पर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद ये सारी मालूमात अपने पास नोट डाउन करके रखेंगे, ठीक है। तो एक आखिर में हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं। इस एक्सरसाइज का वक्त हमारे पास कम है, इसलिए देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पर वो क्वेश्चन हम ले लेते हैं। दिया हुआ है कि 10 झैल में से कौन से नातिक आदाद की अशरी कसर की सूरत मुख्ततम है और कौन सी अदद की अशरी कसर की सूरत गैर मुख्ततम मतवाली है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं ये, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि 13/5 है, 29/16 है और 17/125 है। ये मुख्ततम अशरी कसरे हैं, ठीक है, क्योंकि इनके नसबनुमा मुफरद अज्जा ज़रबी जो है तो 2 या 5 है, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे कि 11/6 और 2/11 जो है तो ये गैर मुख्ततम। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों हमने इस सेशन में जो कुछ भी मालूमात हासिल की है, उम्मीद है आपने इसे समझा होगा। इस सेशन के बाद जो भी बकाया सवालात इस एक्सरसाइज में बाकी है उसे आपको अपने तौर पे हल करना है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है। और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।